भगवान ने बड़ी द्रुत गति से महाराज लीला करी है। देवताओं ने दर्शन किया है। भगवान शिव भी गोपी स्वरूप बना करके दर्शन करने आए हैं, इसलिए भगवान महादेव का एक नाम गोपेश्वर महादेव हो गया, जिनका दर्शन आज भी वृंदावन में हम लोग करते हैं। कामदेव आया, भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त करी। ऐसा सुंदर महाराज कर रहे हैं प्रभु। आकाश में देवता लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। भगवान नाचते नाचते कोई गोपी थक जाती है तो भगवान कभी पंखा झलने लग जाते हैं, किशोरी जी थक जाती हैं तो चरण सेवा करने लग जाते हैं। अनेक प्रकार से महाराज लीला कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ये बात हमारी समझ में नहीं आई। भगवान अनेक गोपियों के साथ में गलबैयां दे करके नाच रहे हैं, ये कैसा ब्रह्म है? तो भगवान सुखदेव भगवान ने कहा, देखो राजन, ये जीव और ईश्वर के मिलन की कथा है। गोपी जीव ही गोपी है और कृष्ण ईश्वर है। आज ईश्वर और अंश का दोनों का मिलन हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनमल सहज सुख राशि। भगवान कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, वो तो पूरे व्यक्तित्व हैं, प्रभु व्यक्तित्व है। महाराज लीला का फल कथन करते हुए, और देखो सबसे बड़ी शंका का समाधान कहाँ होता है? कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि जब भगवान ने अपने शरीर से ग्वाल प्रकट कर दिए ना, उसी बीच में महाराज सांडिल्य मुनि ने आदेश दे दिया था कि सब ब्रज के गोप अपनी अपनी कन्याओं का विवाह गोपों के साथ में कर दो। इन गोपियों का तो पहले ही भगवान के साथ में विवाह हो चुका था, इसलिए भी कोई दोष नहीं है। विक्रीडितम ब्रजभ्यदु विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुसृणु यादथ वर्णयेद। भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमास पहनोति चिरेण धीरा। जो रास पंचाध्याय की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, पढ़ता है, गाता है, उनको भगवान की पराभक्ति की प्राप्ति होती है। यदि किसी जीव को काम रूपी रोग से बचना है तो जीव को रास पंचाध्यायी के रोज पाठ करना चाहिए, गोपी गीत का रोज पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से महाराज दिव्य कथा का वर्णन परम आदरणीय सुखदेव स्वामी जी ने किया है। और महाराज के बाद में दाऊ दादा ने कुबेर के अनुचर शंखचूड़ का उद्धार किया है। इसके बाद सुखदेव जी ने युगल गीत की कथा सुनाई है भागवत में। और अब महाराज कंस के साधना के 12 वर्ष, भगवान कृष्ण 11 वर्ष के हो गए और 1 वर्ष पहले से ही कंस जो है चिंतन कर रहा था कि कृष्ण होगा, काला काला होगा, मेरा काल होगा। और संतों से सुना है कि कोई भी सत्कर्म हो, यदि उसको लगातार 12 वर्ष किया जाए तो उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो कंस भी 12 वर्ष से भगवान का चिंतन कर रहा है, तो अब महाराज इसको सिद्धि मिलनी चाहिए, उद्धार होना चाहिए कंस का। तो परम आदरणीय सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन, मथुरा में महाराज कंस के पास में नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी ने राजा को पूछा है, राजन क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है? तो कंस ने कहा, महाराज क्या खाक कुशल मंगल, अरे जिसको भी भेजता हूं वो वापस आता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। पूतना, व्योमासुर, धेनकासुर, वत्सासुर, अघासुर, तृणावर्त, शंखचूड़ इत्यादि बड़े बड़े दैत्यों को मैंने भेजा, पर अभी तक वहां से कोई वापस नहीं आया है। इसलिए महाराज मैं तो बड़ा परेशान हूं। तो नारद जी ने कहा कि युक्ति तो हम बता देते हैं। तो महाराज बताइए।
एक काम करो, आप मथुरा में एक यज्ञ करो और यज्ञ के बहाने अक्रूर जी को भेज करके कृष्ण दाऊ को मथुरा बुलवा लो और धोखे से उनका वध करवा देना। हाँ, कंस को ये बात बड़ी अच्छी लगी और नारद जी ने कहा राजन हम कुछ नहीं जानते, बस परसों तक कृष्ण दाऊ दोनों का वध देखना चाहते हैं। इतना कह करके नारद जी महाराज सीधे वृंदावन में गए हैं और वृंदावन में वृंदावन बिहारी गायों को चरा करके वितरण कर रहे हैं। नारद जी प्रभु के पास पहुंचे, जाकर के प्रभु ने प्रणाम किया है। नारद जी ने प्रभु के चरणों में, आइए नारद जी कहाँ से आ रहे हो? बोले महाराज हम तो मथुरा से आए हैं। प्रभु ये कंस बड़ा अत्याचारी हो गया है, बड़ा पाप कर रहा है, प्रभु इसका उद्धार करिए। अब तो भगवान ने कहा देखो नारद, मैं किसी को नहीं मारता न किसी को बचाता, प्राणी अपने पाप से अपने आप ही मर जाता है। प्रेम से बोलो, भगवान किसी को नहीं मारते, न भगवान किसी को बचाते हैं, प्राणी अपने पाप से मरता है और अपने पुण्य से बचता है। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, परसों तक कंस का वध देखना चाहता हूं। तो भगवान मुस्कुराने लगे, अच्छा नारद ये बताओ हमारे बारे में कंस को क्या बोल करके आए हो? हा? तो नारद जी मुस्कुरा गए, महाराज आप तो जानते हो ना मेरा स्वभाव। हा? नारद जी भगवान का दर्शन करके चले गए हैं और